हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक फिर आपके लिए एक रोचक कहानी लेके आया हूं। आज की कहानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे तो है, बट साथ ही साथ हम सीखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होने के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट होना क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी एक छोटे से राज्य की कहानी है, जिस राज्य पे एक बड़ा राज्य हमला कर देता है। इस बात से चिंतित राजा अपने सेनापति को बुलाता है। सेनापति को पूछता है कि अगर इस युद्ध में वो शामिल होते हैं तो उनके जीतने के क्या चांसेस हैं। इस बात को सुन के सेनापति बोलता है, राजा, अगर हम इस युद्ध में शामिल होंगे तो ना सिर्फ हम ये युद्ध बुरी तरह हार जाएंगे, बट हमें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस बात से चिंतित राजा अपने राज्य पुरोहित के पास जाता है। राज्य पुरोहित को अपनी और अपने सेनापति के बीच में जो बात हुई वो बताता है। ये सुनते ही राजगुरु बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, इस सेनापति को अभी के अभी जेल में डाल दो। ये सेनापति इतना नेगेटिव सोचता है कि ये कभी भी तुम्हें किसी भी युद्ध में जीत दिला ही नहीं सकता। राजा बोलता है, मैं उसको जेल में तो डाल दूं, लेकिन इस युद्ध में मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तभी गुरुवर बोलते हैं कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस युद्ध में मैं इस सेना का नया सेनापति बन सकता हूं। राजा मन ही मन सोचता है कि गुरुवर ने आज तक कभी तलवार भी तो उठाई नहीं होगी, ये मेरी सेना का नेतृत्व क्या करेंगे। बट राजा के पास और कोई विकल्प भी नहीं होता। राजा हाँ कह देता है। नेक्स्ट दिन वो नए सेनापति के साथ युद्ध भूमि में जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एक पहाड़ पे एक छोटा सा मंदिर नजर आता है। ये राजपुरोहित राजा और सेना को कहता है कि तुम थोड़ी क्षण रुको, मैं भगवान से ऊपर मिलके बात करके आता हूं और ये पूछ के आता हूं कि अगर इस युद्ध में हम लड़ते हैं तो हमारे जीतने के क्या चांसेस हैं। सेना बोलती है कि ऐसा भी कोई होता है क्या, वहां उस मंदिर में तो एक पत्थर की मूर्ति ही होगी। तो राजपुरोहित कहते हैं कि मेरी सालों की तपस्या है, जिसके कारण मैं देव शक्ति के थ्रू भगवान से सीधे बात कर सकता हूं। और ऐसा कह के वो गुरुवर उस पहाड़ पे चढ़ते हैं और उस मंदिर पे जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो गुरुवर लौट के आते हैं और राजा को कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने ये कहा है कि अगर शाम को इस मंदिर से अगर प्रकाश बाहर आता है, उजाला बाहर आता है, तो समझ लो हमारी इस युद्ध में जीत निश्चित है। ये सुन के सभी लोग शाम होने का इंतजार करते हैं। और ये क्या, जैसे ही शाम होती है वो मंदिर से प्रकाश उजाला बाहर आने लगता है। ये देख के सारे सैनिक और राजा प्रफुल्लित हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इस युद्ध में तो जीत हमारी ही होगी। नेक्स्ट दिन वो युद्ध लड़ने जाते हैं और युद्ध 21 दिन चलता है। 21 दिन युद्ध चलने के बाद ये राजा और उसकी सेना विजयी घोषित की जाती है। युद्ध से लौटते समय वही मंदिर वापस रास्ते में पड़ता है और सेना पुरोहित को बोलते हैं कि जाइए, आप हमारी तरफ से उस मंदिर में जाके भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। तो सेनापति जो नए हैं वो बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो राजा बोलते हैं, आप तो बड़े मतलबी हैं, जब जा रहे थे तब भगवान का दर्शन कर रहे थे और अब जब उनको शुक्रिया करने की बारी आई तब आप उनके दर्शन भी नहीं करना चाहते। तो राजपुरोहित बोलता है, इसलिए महाराज, क्योंकि उस मंदिर में उस दिन दिया मैंने ही जलाया था। उस दिन सुबह के समय जब दिया जलाया तो उसका प्रकाश बाहर नहीं आया, पर जो अंधेरा हुआ तो उसका प्रकाश उस मंदिर से बाहर आ गया। ये देख के आपने सोच लिया कि ये भगवान का संदेश है, लेकिन जब हमने युद्ध लड़ा तो ये युद्ध इसी विश्वास से लड़ा था कि ये युद्ध हम जीतने वाले हैं।
तो इस कहानी का मोरल बड़ा सीधा है कि अगर हमें खुद पे भरोसा है तो हम कोई भी चुनौती पार कर सकते हैं। और खुद पे भरोसा होने के लिए हमें पॉजिटिव सोच रखनी बहुत ही जरूरी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में बने रहिए सो दैट इन छोटे छोटे वीडियो से आप बड़ी बड़ी सीख लेते रहें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।